चलिए बच्चा लोग स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज ड्यू डेट का आज लेक्चर 2। एवरेज ड्यू डेट का मतलब एक सिंपल बताया गया था, बहुत सारा ड्यू डेट से पेमेंट करने का। कोई एक पार्टिकुलर डेट को पेमेंट करना चाहते हैं जिसमें किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का फ़ायदा भी नहीं होगा और नुकसान भी नहीं, लॉस भी नहीं होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट। सर ये चैप्टर सीख के हम लोग क्या करेंगे? यस बेटा, अपने बिजनेस लाइफ पे बहुत सारी जगह इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होता है। उस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन में यूज़ होगा एक तो आपका क्लास 12 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आज दिखाएंगे, और बेटा क्या क्या बताए थे, कॉन्ट्रा एंट्री एक के साथ लेना भी है, एक के पेमेंट भी करना है, आज वो डील करेंगे। और बहुत सारा पेमेंट्स करना था, बार बार देने में तकलीफ होता है तो एक ही दिन देंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चैप्टर का एक ही थ्योरी था, किस सर्कमस्टेंसेस में यूज़ होता है और इस कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक बेस डेट सेलेक्ट करते हैं। बेस डेट कोई भी ड्यू डेट या आपका डेट ऑफ बर्थ, किसी भी डेट को आप एज्यूम डेट ले लेते हैं, उसको फिर उससे सारे बिल सारे पीरियड का डेज कैलकुलेट करते हैं। और हम लोग डिसाइड कर दिए थे, पेपर सेटर बोल दिया तो वही बेस डेट लेंगे और नहीं बोला तो फर्स्ट ड्यू डेट को ही बेस डेट ले लेते हैं, बट आप चाहे तो किसी को भी ले सकते हैं। और प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं अमाउंट डेज का, फिर बेस डेट एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस माइनस समेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई समेशन ऑफ अमाउंट। वो आंसर फ्रैक्शंस में आ जाएगा तो राउंड अप कर लेंगे। और ड्यू डेट कभी पब्लिक हॉलीडे संडे वगैरह रहेगा तो एक दिन पहले, और इमरजेंसी हो जाता है तो एक दिन बाद। तो बेटा आज इस चैप्टर का ऑलमोस्ट डन वाला टॉपिक तक पहुंच जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में जस्ट फॉर्मेलिटी करना रहेगा। और आज तक कभी भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ जिसमें कम से कम 5 नंबर के लिए नहीं आया। ये क्वेश्चन 3 में हमेशा ही रहता है, 3 में। ये पेटेंटेड है, किस्मत में छपवा के आया कि हम तो आएंगे ही। रेक्टिफिकेशन भी छपवा के आया था, लास्ट टाइम नहीं आया, तो ये आता है। आज इंटरेस्ट पे भी चर्चा करेंगे। P3 हो गया था ना बेटा, P3 P4 का कुछ जगह छोड़े हम लोग, ऐसे सोल्व हो गया था, कुछ जगह छोड़े हम लोग, है ना बेटा। वो हम लोग अभी इंटरेस्ट पे चर्चा करेंगे। उसके बाद तो एक भी नहीं करवाए थे, होमवर्क था ना P5 से। बेटा जो बच्चा रेगुलर होमवर्क करता है अच्छा से, जो टेस्ट देता है, माता रानी उन पे आशीर्वाद बरसाती है और एक ही बार में CA बना देती है। तो मैं ये आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ कि कौन कौन होमवर्क किया नहीं किया, इसलिए एक एक बच्चा एक एक पॉइंट पढ़ेगा अपने कॉपी से। एक एक बच्चा एक एक पॉइंट पढ़ेगा अपने कॉपी से। अगर होमवर्क नहीं किया होगा तो एक सभ्य इंसान की तरह खड़ा होकर बोल देना नहीं किए। अगर सामने वाला कोई दिखाएगा ना तो वो अपने दोस्त का बहुत बड़ा दुश्मन रहेगा। तो देखने वाला से ज़्यादा गुनाहगार दिखाने वाला है। तो आप लोग दिखाएंगे नहीं आंसर किसी को। आज दिखाएंगे, आपके दोस्त आज बच जाएगा, और लेकिन उसका ज़िंदगी खराब हो जाएगा। आदत रहेगा, होमवर्क नहीं करेंगे, तेरे कॉपी से देख के बोल देंगे। बट जो नवंबर मई में आने वाला, वहाँ तो किसी का कॉपी देख नहीं सकोगे ना, चेहरा भी नहीं देख पाओगे। तो बेटा आज के लिए आप लोग किसी से देख कर नहीं बोलना। वो डर से बोलेगा ही, लेकिन समझदारी दिखाना उसके दोस्त, कि आज अपने दोस्त को बचा लोगे तो उसका ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। आज फंसने दो, आज गाली खाने दो, आज डांट पड़ने दो, आज क्लास से निकलने दो, लेकिन किसी भी कीमत पे हेल्प नहीं करना कोई किसी का। अगर आप अपने दोस्त के सच्चा दोस्त हो तो कोई किसी को नहीं दिखाएगा, और अपने दोस्त को गड्ढा में डालना चाहते हो तो दिखाना। मेरे नज़र पे आएंगे तो मैं दोनों को ही क्लास से निकाल दूंगा। कल जो बच्चा पास होकर गया वो बोलता है सर आपसे 11 से पढ़ा, आपका होमवर्क का इतना खौफ था सर, आपका होमवर्क के कारण ही मेरा पढ़ाई अप टू डेट हो गया और मैं CA बन गया।
फाइनल में आपके सारे पेपर नहीं थे, एक ही पेपर था। अब उसमें भी हमें इतना खौफ डरा के रखते थे कि लगता था फाइनल में एक ही पेपर है, बाकी का पेपर ही नहीं है। तो एग्ज़ाम के समय से वही आपका खौफ अच्छा लगा कि आपका प्रेशर से होमवर्क क्लास से निकालना, वो आप मेंटेन करना, तो मैं मेंटेन करूँगा। स्टार्ट। फॉर्मेट बोल दो। नंबर ऑफ डेज नहीं, फ्रॉम नेक्स्ट रो वाइज, एक रो दे दिया ना डेट, तो 18 दिया है ना बेटा, 400 0 और बेस डेट बताया नहीं, राइट चल रहा है ना। नेक्स्ट और राइट है 36 निहाल कोई डाउट होगा तो मैं डील करूँगा। बात क्यों कर रहे हो? होमवर्क के समय एकदम एकदम स्ट्रिक्ट, एक कोई गर्दन भी इधर से इधर मत हिलाओ। बात तो दूर का बात है, आज आर पार की लड़ाई है। कौन बोला? नेक्स्ट। या घर कहाँ पे? झूठ बोलते हो। घर से किसी को कॉपी का फोटो खींच के अभी मंगाओ। नेक्स्ट। बाहर जाके बात कर लो। या प्रोडक्ट का टोटल 48,150, अमाउंट का टोटल 1150, एवरेज ड्यू डेट नहीं, बस एवरेज ड्यू डेट 18 अप्रैल, फॉर्मूला। बेस डेट सबमिशन, प्रोडक्ट बाय सबमिशन। नेक्स्ट। 18 अप्रैल प्लस 48150 51150। नेक्स्ट। 18 plus 41.8. नेक्स्ट। 30 राइट है। 5 नंबर मिलेगा। वेरी इजी टू स्कोर। या डन। नेक्स्ट सम P6 E owes to F। E owes to F का मतलब हमने बिल्स में भी पढ़ाया था, F पाएगा E से, है ना। F E से, E देगा किसको? F को। कोई भूल गया होगा तो लिख लेना हिंदी में। F पाएगा E से। कहाँ पे रुका अभी? वहाँ से स्टार्ट कर, वहाँ से सीधा ऐसे गुड़िया लोग चलते रहेंगे। भाई मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा हूँ, सब आपके भरोसे कर रहा हूँ। वीडियो भी बहुत बच्चे देख रहे हैं, थोड़ा भी गलती होगा तो ऐसे मैं सोचना कि आपका गलती, आप आवाज़ उठाना, या तो आपका गलती होगा इनका गलती होगा, उसको ठीक करेंगे, पनिशमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर P6। इस तरह से होमवर्क में 11-12 में चेक करता हूँ। यहाँ भी ऐसे ही होगा नेक्स्ट क्लास से, सारा बच्चा को पढ़ना पड़ेगा। बेस डेट नेक्स्ट। ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, प्रोडक्ट
0, 0. 4, 21, 18,000, 18,023, 4 lakh 40,000. सर इधर भी देखो 18,000 23, 4 lakh 40,000. 40,000. 14 24, 21, 60,000. 61, 30 lakh 60,000. नेक्स्ट बच्चा अमाउंट का टोटल नेक्स्ट बच्चा 7 3 6 So average due date is equal to base date plus summation of product divided by summation of amount. Plus 43.43 क्यों किसका आप एब्सेंट थे क्यों एब्सेंट थे नेक्स्ट 22 अप्रैल राइट है इसमें थोड़ा सा जगह छोड़ना है हम लोग सारा होमवर्क चेक करने के बाद इंटरेस्ट पे चर्चा करेंगे बहुत इजी है इसमें फॉर्मल डिस्कशन नेक्स्ट P7 कौन बोल So due date, amount, number of days from base date, product. क्या एग्जाम था ओके नेक्स्ट 22 March 2072, 4,60,000. बीमार हो क्या अच्छे से बोलो 2,15,000. आज खाना नहीं मिला क्या हॉस्टल में अच्छा से नेक्स्ट 17/8 है 8 नेक्स्ट वन 30 days राइट है एज गुड सीख गए आप लोग सारा राइट किया सारा होमवर्क किया बेटा होमवर्क करना ऐसे ही चेक करेंगे पूरा क्लास का आप लोग पुराने हो गए अंडरस्टैंडिंग मिल गया हर एक बच्चा बोलेगा हर एक बच्चा पढ़ेगा प्रेरणा का और इसमें से कोई कोई बच्चा मार्क्स भी लाएगा 90+,
ये बुक से मैच हो गया ना? और क्या था? ओके, ये शायद ऐसे अच्छा से होमवर्क नहीं दिए थे, ऑप्शनल दिए थे क्या? इसमें तो मेहनत करना पड़ेगा ना बेटा। मेहनत कर लिया? नहीं किया? हाँ, तो एक वो जो लास्ट चैप्टर में पढ़े थे ना, वो वो मेहनत था। अगर ये भी राइट होता है तो फिर मैं इंटरेस्ट सिखाऊंगा, जितना अभी इंटरेस्ट वाला पेंडिंग सम से करेंगे। उसके बाद कॉन्ट्रा एंट्री सिखाऊंगा, खरीदेंगे भी बेचेंगे भी, और एक बैंक का और एक इंटरेस्ट और ड्राइंग्स, 3 सम बाकी है और चैप्टर खत्म हो जाएगा। कहाँ पे गाड़ी रुक गया? पटेल साहब के पास आगे। इसका फॉर्मेट थोड़ा सा लंबा चलेगा, P9 का। बोलो बेटा। एब्सेंट। नेक्स्ट। हाँ, क्यों? आप तो 100 साल के बाद दर्शन दिए, ठीक नहीं हो रहा है ना? बेटा स्टार्ट करो। डेट ऑफ बिल रहेगा और पीरियड ऑफ बिल, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, बोलो कितना? 13 नवंबर 2015। बेस डेट, बेस डेट आप कुछ भी ले सकते हो, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका क्लास 12 का रिजल्ट का डेट, एनीथिंग यू कैन टेक जो आपके लिए मेमोरेबल है। आपका सीए इंस्टीट्यूट कभी 10 अगस्त को लेकर भी काम करता है। मैंने तो बोल दिया तेरा डेट ऑफ बर्थ ले लो ना, मैंने तो इतना बोल दिया कि आपका एचएस का रिजल्ट का डेट ले लो ना, तो फिर 10 अगस्त से क्यों नहीं आएगा? तो आप लोग जब आज या कल सीए इंस्टीट्यूट का पूरा बुक होमवर्क जाएगा तो वहाँ पे इसका ऐसा क्वेश्चंस मिलेंगे। वहाँ पे 10 अगस्त को बेस डेट ले लिया, तो 10 अगस्त को क्या आप कोई भी अगस्त ले लो ना, वो एज्यूम डेट है, आंसर प्रॉपर ही आएगा सबका। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं। बट स्टूडेंट हो, एक ही काम करने से कंसिस्टेंसी पे ठीक रहता है, और मैं इस पे हमेशा ध्यान देता हूँ कि कंसिस्टेंसी रहे। तो बेस डेट हम लोग क्या लिए बेटा? 13, 11, 15। चलो दौड़ाओ यहाँ से। कौन बोला अभी? बोलो। 25 25 दिसंबर क्रिसमस है, सैंटा है। 3 दिन एक्स्ट्रा ग्रेस डे जोड़ के, तो ये 13 नवंबर कैसे आया फिर? हाँ तो ठीक है, कोई भी में 3 दिन तो जोड़ेंगे ना। मंथ होगा तो भी 3 दिन जोड़ेंगे, दिन होगा तो भी 3 दिन जोड़ेंगे। ठीक करो। 25 दिसंबर ना 24 दिसंबर या 24th? कितना कितना डेज? 40 41 डेज है ना, नहीं है? देखो भाई गलती मत कराना। कितना लिखेंगे? डन। नेक्स्ट 7th
2016, डेट ठीक से लिखो, बोलो बेटा। नेक्स्ट, 125. यस, ये गलती है। जनवरी 14 से 60 डेज है ना, तो जनवरी 14 से 60 डेज कैलकुलेट कीजिए ना अच्छा से। जनवरी 31 दिन का होता है ना, 14 गया तो जनवरी में कितना दिन, जनवरी 17 दिन, फरवरी 28 दिन, यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे 29 ही होता है। आपका क्लास 4-5 बहुत स्ट्रांग है बट यहाँ पे क्या लिख दिया, एज्यूम फरवरी 28 डेज, क्या होगा फिर, बोलो बेटा। कहाँ पे थे बेटा, बोलो। Sir, 125. 2,50,000. May 11, 2016. 3,000. 3,000. 179. 5,37,000. 13,36,000। plus 67 days. 9 January 2016. 19 January 2016. डन। इधर ही कहीं पे जहाँ बेस डेट लिखे हो, 10 अगस्त भी बेस डेट ले सकते थे, इतना लिख के रख देना। जब आप स्टडी मेट से पढ़ोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है। 10 अगस्त भी बेस डेट ले सकते थे, किसी को भी बेस डेट ले सकते हैं आप लोग। देन हो गया सबका। आइए थोड़ा सा इंटरेस्ट पे डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे का सम करेंगे। सबने बहुत अच्छा होमवर्क किया है, यानी सब कोई समझ गया, ऑल वेल ना, मेरा समझा है। अभी छोड़ के आ जाता है, मैं तो कवर के ऊपर लिखने बोला था ना, इसीलिए बोला था। यानी एक ही जैसा कवर था, या तो रियल लाइफ पे बड़ा गड़बड़ करोगे, तुम्हारी चलगुड़ी जैसा ड्रेस पहन के जाएगी कोई और भी रहेगी, सीधा पकड़ के लेके चलोगे दूसरे के बीवी को और बोलोगे, लोग पूछेगा अरे दूसरे की बीवी को क्यों ले जाओगे, एक ही टाइप का ड्रेस पहना है ना। तभी कैटरीना और तुम्हारी चलगुड़ी एक ही ड्रेस पहनेगी, तो कैटरीना को लेके आ जाओगे। बेटा लिखने बोला था ना आप लोगों को कॉपी के ऊपर। वेरी सिंपल टॉपिक, वेरी वेरी सिंपल। यानी आप लोग का हाव भाव से लगता है कि आज ही ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, बट मैं स्लो पढ़ाना चाहता हूँ। देखो बेटा, एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट आज कितनी तारीख है, 20 जुलाई आज 20 जुलाई 2022 है। 10,000 रुपया का बात है।
एवरेज ड्यू डेट 20 जुलाई बना, अगर 20 जुलाई को मैं पेमेंट करूंगा तो कोई इंटरेस्ट का बातचीत नहीं होगा, स्ट्रेट। अगर पेमेंट मैं 21 जुलाई 22 को करूंगा, एकदम सिंपल हिसाब, 21 जुलाई को कर रहा हूं, अगर 20 तारीख को करूं तो नो इंटरेस्ट का बातचीत। अगर 21 तारीख को करूं 21, तो एक दिन लेट हो गया ना बेटा, बोलो बेटा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड फॉर 1 डे। डन बेटा, 20 तारीख का इंटरेस्ट नहीं, 20 को पेमेंट कर देंगे नो इंटरेस्ट, लेकिन 21 को देंगे तो 21 तारीख वाला एक दिन लेट हो गया, एक दिन का इंटरेस्ट। से फॉर एग्जाम्पल ऐसे बात हुआ है 6% पर एनम, तो 10,000 पे कितना परसेंट, 1/365, वन पॉइंट 1.64, दैट इज 2 रुपया। डन बेटा, 2 रुपया इंटरेस्ट, तो पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 10,000 प्लस 2, 1.64 भी लिखो, छोटा हिसाब है तो 1.64 भी लिख दो, तो कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज 10,002। अगर पेमेंट 25 जुलाई को करते हैं, पेमेंट 25 जुलाई को करेंगे तो इंटरेस्ट होगा वो बढ़ा के कर लेना, ठीक है, कर लो काम, नहीं है क्या कोई, तुम रेस्ट नहीं ले रहा? 25 जुलाई को करेंगे, ऑन टाइम पेमेंट किया क्या? कितना आसान टॉपिक पढ़ा है, सो मत जाना, सो मत जाना, बट है हमारा पढ़ाई तो क्या करे, और मैं आराम से पढ़ाने वाला ही हूँ, 22 साल से तो चल ही रहा है, और 8 साल चल जाए, बोलो ना, गिनती करो ना उंगली में। इंटरेस्ट कितना डेज का, वो दिन बताओ ना, 21 तारीख का, 22 तारीख का, 23 तारीख का, 25, कितना दिन का बेटा, फॉर 5 डेज। या ऐसे भी ले सकते हो, 20, 21, 22, 23, 24, 25 का छोड़ दो, एक ही बात है, तो 20 को छोड़ देते, 21, 22, 23, 24, 25, 5 डेज, कितना आ जाएगा बेटा, 10,000 पे 6%, 5/8.21, तो टोटल पेमेंट कितना करेंगे, 10,000 तो दे रही था, डन, इज इट ओके? हेडिंग ले लेना कॉपी में, कि जगह को छुड़वाए थे क्या, नहीं छुड़ाए थे ना, ऐसे सुनो, हेडिंग मत दो, बुक में आओ तो बुक पे एक साइड जगह छूटा था, देखो तो यहाँ पे, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर क्या है, 122। हाँ 122 का लास्ट 2 नोट्स देखो तो बेटा क्या लिखा है, लास्ट 2 या 3 नोट्स, ई पेमेंट इज मेड ऑन एवरेज ड्यू डेट, ऐसे क्या लिखा है क्या वहाँ पे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, पेमेंट इज मेड ऑन ड्यू डेट, नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट, ई पेमेंट इज मेड आफ्टर ड्यू डेट, interest will be charged, if payment is made before due date, rebate will be allowed। तो भाई रिबेट में भी आऊँगा मैं,
अभी इंटरेस्ट पे आ जाते हैं, वहीं पे ये दो एग्जाम्पल लिख लेना। एवरेज ड्यू डेट 20 जुलाई 22, एवरेज ड्यू डेट 20 जुलाई 22, amount 10,000, payment made on 21st July, amount 10,000, average due date 20 July 22, amount 10,000। ये वाली नहीं समझा क्या? क्वेश्चन 1, if payment is made on 21st July, if payment is made on 21st July, interest will be charged for 1 day। ऐसे रिबेट पे भी दो एग्जाम्पल दे देंगे, एक दे देंगे, हो जाएगा। ये पेमेंट इज मेड ऑन 25 जुलाई, तो 21, 22, 23, 24, 25 ब्रैकेट में लिख लेना। 21, 22, 23, 24, 25 5 days इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड। अगर हम किसी को देते हैं तो वो हमसे चार्ज करेगा, और अंकुश मेरे को लेट देता है तो मैं अंकुश से चार्ज करूँगा, और पीयूष बाबा को भी नहीं छोड़ना है, और मुकेश बाबा को भी नहीं छोड़ना है, अर्जुन बाबा को तो एकदम ही नहीं छोड़ना है। डन? क्लियर? लास्ट पॉइंट बाबू लिख लिया क्या? सेकंड बेंच, सेकंड बेंच। बेटा 20 जुलाई एवरेज ड्यू डेट है, बहुत सारा बिल का इस दिन पेमेंट करना है, आपको ही मेरे से पैसा पाना था। एवरेज ड्यू डेट 20 जुलाई, अगर मैं 19 जुलाई को आपको पैसा दूं तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो अच्छा, तो इधर भी कुछ दिलाओ, वन साइडेड अच्छा थोड़ी ना होता है, तो आप मेरे को डिस्काउंट देंगे। 20 जुलाई को पेमेंट करें तो ठीक है, मेहरबानी थोड़ी ना कि आज तो देने ही था, बट 19 जुलाई को किया तो आपको अच्छा लगेगा समय से पहले, तो आप रिबेट देंगे। तो नेक्स्ट लिखेंगे, इफ पेमेंट इज मेड ऑन 19th जुलाई, if payment is made on 19th July, rebate will be allowed for 1 day, rebate will be allowed for 1 day, 1 day। तो 19 तारीख का, एक दिन का, 20 तारीख का नहीं, 19 का, 1 डे। डन बेटा? तो रिबेट कितना आएगा बेटा? 1.64। तो पेमेंट कितना होगा बेटा? पेमेंट 10,000 माइनस 1.64, 9। डन? 19 जुलाई का रिबेट दे दिया। डन? अगर पेमेंट 1 जुलाई को करता हूँ, 1 जुलाई को, तो रिबेट कितना दिन का होगा? 20 जुलाई का तो देंगे नहीं, बोलो बेटा। 1 जुलाई, 2 जुलाई, ऐसे करते करते 19 जुलाई तक 20 दिन कैसे बोल दिया? बोलो बेटा। यस, 20 दिन कैसे बोल दिया?
नहीं, वो स्पीड है बेटा, स्पीड मार देता है। आप स्लो डाउन हो बेटा, सबको वही इक्वल टाइम मिलेगा। बोलो बेटा। रिबेट विल बी अलाउड फॉर 19 डेज। ऐसे एक बार लिख देना समझाने के लिए, 1 जुलाई 2 जुलाई डॉट 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 19 जुलाई। तो कितना होगा रिबेट बेटा? 10,000 पे एक बार 6% ही लेके चल रहा हूँ, 19/365, 31.23। छोटा छोटा हिसाब किताब है तो डेसिमल लेके चलो, लाखों करोड़ों का बात होगा तो डेसिमल छोड़ देंगे। अभी भी डेसिमल छोड़ दो तो राइट ही है, लेकिन बी ऑन सेफ साइड। क्या पता कॉपी चेक करने वाले बीवी बच्चा से झगड़ा करके बैठा होगा, उसको कुछ नहीं करेगा, तेरा मार्क्स काट देगा। तो पेमेंट कितना होगा बेटा? छोड़े। अब इस पे हम लोग 4-5 क्वेश्चंस करते हैं और फिर आज का मेन टॉपिक है कॉन्ट्रा, कि मैंने आपको माल बेचा, आपसे पैसा पाएंगे, आपसे माल भी खरीदा, आपको पैसा देंगे। बस 2 मिनट बोलना है और फिर 4-5 सम्स और फिर एक लोन का और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का और ख़त्म। बस 3 एग्जाम्पल बाकी रह गया और ये चैप्टर ख़त्म। इसके बाद हम लोग रेक्टिफिकेशन लेंगे। इस बार भगवान जी भी नहीं रोकेंगे 10 नंबर से, तो रेक्टिफिकेशन का 30-40 क्वेश्चंस कराएंगे। समझ लेंगे कि आपको 11 में 0 थे, प्लीज़ डोंट माइंड है, और फिर आप लोग को बढ़िया से रेक्टिफिकेशन कराएंगे। उसके बाद हमारा इन्वेंट्री, फिर कंसाइनमेंट। जैसे ये बुक ख़त्म ना, आप समझना कि सिलेबस जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इधर ही थोड़ा सा सेंसिटिव चक्कर है। दिस इज़ ओके। अब बेटा इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखिए नवंबर 18 पे ऐसा क्वेश्चन आ चुका था 5 नंबर का। P2 होमवर्क ले जाइएगा, 2 सम है, एक होमवर्क ले लिया बेटा। और होमवर्क तो बेटा कल से करना है, अब छाप के करो या खुद करो। अगर कोई बच्चा विदाउट होमवर्क निकला तो या तो 10-15 बार मैं लिखने दूंगा या क्लास से निकाल दूंगा। आप प्रेरणा में आए हो तो पढ़ाई ही करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन रहते तो अलग बात है, ऑनलाइन वाला भी करना। आप लोग अच्छे हो, आप लोग तो अच्छे लोग हैं ना, लोग देख रहे हो होमवर्क करते हैं हमेशा। करण परचेज गुड्स फ्रॉम अर्जुन। देखो तो करण अर्जुन, करण ने माल खरीदा अर्जुन से, तो करण पे करेगा किसको? अर्जुन को। एवरेज ड्यू डेट फॉर पेमेंट इन कैश इज 10 अगस्त। जो हमने अभी एवरेज ड्यू डेट निकाल दिया था, एकदम वैसे पेपर बनता है। 10 अगस्त को एवरेज ड्यू डेट, यानी करण भाई 10 अगस्त को पेमेंट कर देंगे तो नो इंटरेस्ट। एंड टोटल अमाउंट 175,800। हमारे एग्जाम्पल पे 10,000 और 20 जुलाई था। हाउ मच अमाउंट शुड बी पेड बाई करण टू अर्जुन? करण भाई देंगे। If total payment is made on following dates, interest 15% per annum. So simple. On average due date. तो how much total amount? If payment is made on average due date, तो total payment क्या होगा बेटा? 1,75,800. No interest. तो क्या आप लोग सक जाएंगे करने? You try, I'm waiting. तीनों का आंसर वीडियो वगैरह देखे हो? हाँ, तो देख के आना चाहिए था ना। अभी कुछ नहीं समझोगे बेटा। बेटा जाओ, ऐसे बैठे रहोगे समय वेस्ट होगा आपका, या मोबाइल पे देखते रहो वीडियो।
10 अगस्त का डेट को छोड़ देना। हाँ, 10 अगस्त को तो सिखा दिए थे ना, 20 जुलाई को छोड़ दिया था। डेज अच्छा से काउंट करो। हो गया बेटा। बेटा ये सही है क्या, फर्स्ट वाला? सेकंड वाला का क्या है? 28 अगस्त को होगा ना, 10 अगस्त छोड़ दीजिए, 11 से 28, 18 डेज का क्या बेटा? 18 डेज इंटरेस्ट कितना बना बेटा? इंटरेस्ट किसी किसी को डेज कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं 20 जुलाई, 21 जुलाई, 19 जुलाई कर दिया एकदम क्लियर करने के लिए। बोलो बेटा। 13 राइट है भाई? हाँ, तो टोटल पेमेंट कितना हो जाएगा? 177,100.43. छोड़े, डन। पीछे बैठे भाई, लास्ट बेंच। और ये 29 जुलाई को पेमेंट होगा तो बेटा रिबेट देंगे ना। 10 अगस्त तो छोड़ दीजिए, पीछे आइए। अगस्त में कितना दिन? 10 अगस्त छोड़ दीजिए, अगस्त में 9 दिन, अगस्त में 9 डेज, 31, 30, 29, कितना दिन? दैट इज 12 डेज। गिनती करना सिखाया था ना डेज। 20 जुलाई मैंने एग्जाम्पल डाला था, फिर 19 जुलाई तो एक दिन, फिर 21 जुलाई तो फिर एक दिन। डेज को लेकर बच्चों को प्रॉब्लम होता है, कौन सा दिन ले कौन सा दिन नहीं ले, इसलिए मैं एकदम 20 से 21 और 19 वाला सिखा दिया। आप मेरा वो एग्जाम्पल देखना, यहाँ पे बच्चों को डाउट आता है, ये दिन ले वो दिन नहीं ले, एवरेज ड्यू डेट वाला दिन छोड़ दीजिए, बाकी सब पकड़ लीजिए। कन्फ्यूज़न होता है तो वो वाला एग्जाम्पल देखिए आप लोग। इसीलिए मैं एकदम बारीकी पे आके, क्योंकि यहाँ पे बहुत हल्ला होता है क्लास में, मेरा एक्सपीरियंस है। 12 दिन है क्या? बोलो बेटा रिवेट। 866.96. 66.96. तो ये तो पहले पेमेंट किया ना, तो रिबेट मिलेगा। आई मीन रिबेट नहीं, मतलब पेमेंट कितना करेंगे? 175,800 माइनस 0.04 बहुत नेग्लिजिबल है, 174,933 भी रख सकते हैं। ऑल डन। तो ये होमवर्क बेटा P4 the following are amount due to X by Y wants to pay 10th जुलाई को, बट इसका एवरेज ड्यू डेट तो आप निकाल ही लिए थे ना। बोलो बेटा 13। तो ये सक जाएंगे घर पे करने अब तो।
बोलो बेटा। 13 में कोई एवरेज ड्यू डेट है, आप 10 जुलाई को पेमेंट करेंगे इतना लेट, तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ना बेटा। तो डेज कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। तो ये होमवर्क ले जाइए, लेट्स सेव टाइम। P7 का एवरेज ड्यू डेट क्या था? एवरेज ड्यू डेट 20 में, और अमाउंट कितना था? 8,500। थर्ड बेंच बिटिया फंस गई है क्या? ये देखो, वाई वॉन्ट्स टू पे ऑन 18th मार्च, एवरेज ड्यू डेट है 20 मई और आप पेमेंट करेंगे 18th मार्च। जल्दी पेमेंट करेंगे ना, बोलो बेटा। तो आपको रिबेट देंगे। 20 में तो छोड़ दीजिए, तो मार्च में 31 दिन का होता है ना, तो 18 से काउंट कीजिए। मार्च में कितना? अप्रैल में कितना? और मई में 20 तारीख तो लेंगे नहीं ना। 19 कितना? 63 डेज का रिबेट देंगे। 18 मार्च को पेमेंट कर रहे हो, कौन सा? मार्च 13। कैसे 18? कोई बात नहीं, 18 जैसे 19 को दिया था ना बेटा। डेज में बच्चा मेरे एग्जाम्पल को ध्यान नहीं देता वो कंफ्यूज होता है, इसलिए मैंने एकदम बारीकी से दिया। 20 का पेमेंट 19 किया, तो 19 तो एक दिन तो हो ही गया ना। तो 18 को दिया ना, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 14 डेज। 13 कहाँ से? और आप लोग को ये देख रहे थे मेरे को गिनती आता है कि नहीं। 14 डेज। और अप्रैल 30 और मई 20 डेज नहीं, मई 19, तो कितना? 63। तो कितना रिबेट? 8,500 पे 8%, 365। तो रिबेट कितना देंगे? 117. तो पेमेंट कितना होगा? 8,500 माइनस 117.36, 83। डन। ये भी होमवर्क दे दे, लिख जाइए होमवर्क। और यहाँ पे सोल्व भी है। 8382.63 बोला था क्या? हाँ ठीक है, 63 डेज था ना बेटा। डन, छोड़े इसको। P8 को हम लोग रखते हैं अभी थोड़ा बात के लिए। P9 हो गया क्या? आइए P10, P11 दो समय, दोनों में एक सम कर लेते हैं हम लोग क्लास में। तो P11 भी होमवर्क ले जाइए। P10 क्लास में करेंगे, फिर उसके बाद कॉन्ट्रा वाला करेंगे। कॉन्ट्रा वाला करने के बाद सिर्फ 2 सम ही बचेगा, शायद खत्म हो जाए। किसी को फास्ट रोज तो नहीं लग रहा है ना कि सर एकदम उड़ा रहे हैं, जल्दी करा रहे हैं, सब तो नहीं लग रहा है ना? ऑल वेल, सब कंफर्टेबल है? आइए बेटा, ये सब आप करोगे। अब जितने समय सब आप ही करोगे, सर 2-3 बात ही करना है। मिस्टर आलोक ओज मिस्टर चिराग 650 ऑन 1 जनवरी 2018। यानी मिस्टर चिराग पैसा पा रहे हैं, है ना बेटा? 1 जनवरी को पैसा पा रहे चिराग भाई आलोक से। कितना रुपया? 650। क्लियर है बेटा? चिराग पैसा पा रहा है किससे? आलोक से। कितना? 650। फ्रॉम जनवरी टू मार्च फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस।
जनवरी 15 पे फिर आलोक बाइज गुड्स, फिर चिराग पैसा पाएगा। कौन पैसा पाएगा? चिराग। यहाँ पे लिखना तो चिराग पैसा पाएगा, सी पैसा पाएगा ए से, सी पैसा पाएगा ए से। फिर जनवरी 15 को फिर आलोक बाई गुड्स, फिर सी पैसा पाएगा ए से, यहाँ भी लिखना सी पाएगा। फिर आलोक बाइज गुड्स, फिर कौन पाएगा? सी पैसा पाएगा। मतलब वो जो डायरेक्ट दिया रहता था ना, इस बार ट्रांजेक्शन्स दे दिया। और फिर मार्च 7 को आलोक रिसीव कैश लोन, आलोक ने लोन लिया है चिराग से, फिर सी पैसा पाएगा। समझा बेटा? अरे आलोक लोन लिया है ना, चिराग दिया है ना, चिराग दिया है तो चिराग पैसा पाएगा आपसे। डन बेटा? तो ये वही सम है, वहाँ पे अमाउंट और ड्यू बता देता था, ड्यू डेट, यहाँ पे ट्रांजेक्शन बता दिया, बस यही खास बात था। फिर आलोक पेज होल अमाउंट 31 मार्च को दे दिया, टुगेदर विथ इंटरेस्ट 6% पर एनम। अगर ऐसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोलता तो 12 का बच्चा ऐसे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देगा, 650 पे जनवरी से मार्च तक। अरे है ना बेटा? फिर 1200 पे जनवरी 15 से 31 मार्च तक। फिर फरवरी 10 को सामान खरीदा तो फिर 850 पे फरवरी 10 से 31 मार्च तक। फिर मार्च 7 को उसने लोन दिया तो मार्च 7 से 31 मार्च तक। वो ऑर्डिनरी सिस्टम हो गया 4 बार। लेकिन आप एवरेज ड्यू डेट से एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट बाय एवरेज ड्यू डेट मेथड। नॉर्मल इंटरेस्ट बोलेगा तो आप में से तो 2 मिनट में सभी लोग निकाल लेगा इंटरेस्ट। 4 बार उससे पैसा पाना है, उस डेट से मार्च तक जोड़ लेंगे। पार्टनरशिप में तो यही तो करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ पे एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करना है। तो आपका वही सम है जो आप इतने सारे होमवर्क में राइट किए, बट इसमें वो घुमा दिया है। तो अब तो समझ में आ ही गया होगा। देखो बोर्ड पे कैसे लिखेंगे। स्टार्टअप में एक लाइन लिख देता हूं, फिर आपको ही करना है। पहले कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट करूंगा मैं। डेट लिखते थे ना, यहाँ पे क्या लिखते थे? ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, प्रोडक्ट। तो ड्यू डेट क्या होता है? जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ वही दिन ड्यू डेट। तो 1 तारीख को 1/1/18 को कितना रुपया पा रहे थे आप? 650 हो गया। फिर 15 जनवरी 18 को आलोक ने माल खरीदा तो फिर 15 जनवरी 18 को पैसा पाएगा चिराग, कितना रुपया? 1200। फिर 10 फरवरी 2018 को फिर आलोक ने माल खरीदा तो फिर चिराग, बेटा समझ में आ गया? हो गया सम। ये वेराइटी था कितना? 850। फिर बेबी को कौन सा बेस पसंद है? बेबी लोग को कोई बेस पसंद नहीं है। अरे एक बेस तो लेना ही पड़ेगा, बोलो बेटा। ओके, भाई लोग को ही बेस पसंद है, इनको बेस ही पसंद नहीं है। 0 0 1 जनवरी से 15 जनवरी तक। चलो चलो 14। यस आकाश भाई, मैं हेल्प यू? हाँ हेल्प करो? अरे बोलो ना, पूछ रहा है तो भाई से। ओ भाई पूछ रहा है आपसे। भाई पूछेगा, एब्सेंट था। बोलो 168
1 जनवरी से 10 फरवरी, जनवरी में कितना दिन? जनवरी 30 और फरवरी 10। एक दिन छोड़ देना, मालूम है ना? कितना? कितना? 40 30 1 जनवरी से 7 मार्च 60। कंफर्मेशन दो। नेहाल बाद में छापेंगे ना? नेहाल तो भयंकर छाप रहा है। ओ, उसके साथ बैठा ना, ऋषभ के साथ। आप लोग स्पीड पे आ गए। बोलो बेटा। आगे आप लोग को दो। इस समय क्या था पता है ना, वो ट्रांजेक्शन्स बता दिया। अब नेक्स्ट कॉन्ट्रा बताएंगे। कॉन्ट्रा में भी 8-10 सम है और उसके बाद एक ड्राइंग्स और एक लोन, और कुछ नहीं है। तो 4 सम दूर है बेटा चैप्टर कंप्लीट करने से। कैसा लग रहा है? अब लग रहा है ना पास अब तो पास हो ही जाएंगे यार, ये सब है तो। इसके बाद तो और इजी चैप्टर है। चलो छापो फटाफट, कंप्लीट करो। होमवर्क क्या ले लिया बेटा? 11 और ग्रीन रेड आ रहा है अभी। इसके बाद फटाफट करो। फाइव कंफर्म? अरे भाई अभी तो छाप नहीं बोला। कंफर्म नहीं हूं मैं। एक बच्चा बोला है अभी, समाज का आंसर आ रहा है। इंटरेस्ट निकाल लो बेटा। कैलकुलेट इंटरेस्ट 31 मार्च तक। अब लगता है बच्चा लोग मेरे रंग में रंग गए। अब बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है। अब स्पीड हम लोग का सिलेबस दौड़ेगा। यही चाहिए था। बहुत टाइम लग गया, 2 महीना लग गया भाई। वेरी गुड। बोलो बेटा, इंटरेस्ट कितना दिन का? 54 डेज कैसे आया? 54 डेज कैसे आया? फरवरी का 23, मार्च का कितना इंटरेस्ट आया? 30। ये सिमरन, आपके बाजू वाली गुड़िया को क्या डाउट हो रहा है? पूछो बेटा। अब अपने हिसाब से करो। 5 फरवरी को है ना, तो 6 फरवरी से इंटरेस्ट लेना। 6 फरवरी से काउंट करो, मार्च तक फिंगर में काउंट करो। फरवरी 28 दिन का होता है, 5 दिन का तो चाहिए नहीं, तो फरवरी 28 से 5 दिन माइनस कर दो। ये फिंगर में काउंट कर लो ना। समझ में आ गया? यहाँ पे डेज को लेके प्रॉब्लम होता है, इसलिए मेरा एग्जाम्पल 1 देखना। 20 जुलाई, 21 जुलाई, 19 जुलाई। ये राइट है?
छोड़े इसको, सेकेंड लास्ट बेंच, हेलो ब्रदर, भाई हॉल लाना है, छोड़े। सिमिलर सम 11 होमवर्क। अब बेटा हम लोग 12 से लेकर 17 तक एक ही सम, और ऐसे ही बहुत बार आया, देखो 3 बार 4 बार दिख गया एक ही टाइप के सम। कॉन्ट्रा जो ट्रांजेक्शन्स होते बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल, सेम कंसेप्ट। मैंने आपको माल बेचा है, मैंने सामान बेचा है आपको, आपसे पैसा पाऊंगा, और मैंने आपसे सामान खरीदा भी है, आपको पेमेंट भी करूंगा। बहुत सारा डेट्स पे खरीदा, बहुत सारा डेट्स पे बेचा, तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि मैं आप पूरा पैसा मेरे को दो आप फिर मैं आपको पूरा दूंगा, ऐसा नहीं होता है। डिफरेंस अमाउंट का सेटलमेंट हो जाता है, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स। एकदम इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, आप देख लो कैसे फेवरेट है। दिसंबर 21, मई 19, नवंबर 20, जनवरी 21, कंटिन्यूसली आ ही रहा है। 4 बार ये क्वेश्चन आया, एक ही क्वेश्चन है 4 बार आया। आइए बेटा ये देखिए, मिस्टर ग्रीन एंड मिस्टर रेड हैड फॉलोइंग म्यूचुअल डीलिंग्स। ग्रीन और रेड का आपस का ट्रांजेक्शन्स है। डिजायर टू सेटल देयर अकाउंट ऑन एवरेज ड्यू डेट। आपस में 3 बार परचेज, 3 बार सेल, 6 ट्रांजेक्शन्स है। 6 डेट्स पे हम लोग को पैसा या तो पाना है या तो देना है, बट सिंगल डेट पे सेटलमेंट करेंगे विदाउट इंटरेस्ट का नुकसान फायदा। एंड एवरेज ड्यू डेट इज गोइंग टू हेल्प यू। परचेजेस बाय ग्रीन, परचेजेस बाय ग्रीन, ग्रीन ने खरीदा है किससे? रेड से। इसको हम लोग किसी एक को बेस मान लेंगे, इसको ग्रीन के लिए पेमेंट होगा बेटा। ग्रीन के लिए क्या होगा? ये अमाउंट पेबल ही होगा ना, बोलो बेटा। और रेट के लिए सोचे तो अमाउंट रिसीवेबल। तो ग्रीन देगा 6 जनवरी को 6000, 2 फेब को सामान खरीदा, 2 फेब को 2800, 31 मार्च को खरीदा, फिर 2000। तो ग्रीन इतना पेमेंट करेगा 10,800। सेल बाय ग्रीन टू रेड, ग्रीन बेचा है तो ग्रीन के लिए क्या हो जाएगा? ये रिसीवेबल। और मैंने ग्रीन को बेस मान लिया, समझा ना बेटा? आप किसी को भी मान सकते हो। ये ग्रीन के लिए पेबल था, ग्रीन के लिए रिसीवेबल। ग्रीन माल बेचा है 6 जनवरी को 6600 का, 9 मार्च को 2400 का, 20 मार्च को 500 का। तो ग्रीन को मिलेगा कितना? 9500। ग्रीन देगा 10,800 और ग्रीन को मिलेगा 9500। तो एक ही दिन पे उन लोग सेटलमेंट करेगा, तो ग्रीन पे करेगा, है ना बेटा? पे करेगा कितना? 10,800 माइनस 9,500, 1300। तो ग्रीन 10,800 का माल खरीदा 10,800 का, तो ग्रीन 10,800 रेट को देगा। ग्रीन माल बेचा है 9,500 का, तो ग्रीन 9,500 लेगा। तो ग्रीन देगा 10,800, ग्रीन लेगा 9,500, नेट 1300 का ग्रीन पेमेंट कर देगा। किसको? रेट को। किसी एक दिन, वो दिन बताना है। एवरेज ड्यू डेट टफ नहीं बेटा, इतना सीरियस मत हो, इतना सीरियस नहीं हो आप लोग, आसान है। तो आप लोग 2 टेबल भी बना सकते हैं, नीचे सॉल्यूशन 2 टेबल का है। मैं एक ही टेबल पे भी कर सकता हूँ, मैं एक टेबल से समझाता हूँ। तो कुछ देना भी है, कुछ लेना भी है, फाइनली देना ही है ज़्यादा। डन बेटा? तो मैं एक ही टेबल बनाऊंगा, ग्रीन को बेस मान लेता हूँ, आप रेड को भी बेस मान लेते हैं,
आपको कौन सा कलर पसंद है? तो आप रेड को बेस मान सकते हो, लेकिन अपने घर में, यहाँ नहीं। यहाँ ग्रीन को मान लेंगे, नहीं तो समय वेस्ट होगा। और 2 एग्जाम्पल बाकी रह गया और हमारे पास समय सफिशिएंट है, तो मैं ग्रीन को देख के समझा दूँ बेटा? सिंगल साहब से पूछ लेते हैं, हम पैसा दिया है, हमारे हिसाब से भी चलो। हाँ, थैंक यू। तो आप लोग को इसका 2 सॉल्यूशन मिलेगा, एक अभी मैं दिखा रहा हूँ। ड्यू डेट, अमाउंट। बेटा ड्यू डेट क्या होता है? कुछ नहीं बोलेगा तो जिस दिन ट्रांजैक्शन है उसी दिन ड्यू डेट। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूम रहा है, उसमें बोल दिया कि भैया आज माल बेचेंगे, 1 महीना बाद पैसा देना। 1 महीना, तो फिर ड्यू डेट आज नहीं होगा, 1 महीना बाद। इंटरेस्ट का बाद आज से नहीं। अदरवाइज आज मैंने माल बेचा, आज ही पैसा पाऊंगा। आज मैंने माल खरीदा, आप मेरे से आज पैसा पाएंगे। तो ट्रांजैक्शन डेट इटसेल्फ इज ड्यू डेट। तो बेटा फॉर ग्रीन कोई बेस मान लेता हूं, तो दोनों में से मिला के बोलना। पहला तारीख कौन सा है? 6 जनवरी 2013। कितना पेमेंट करना है? 6000। डन। दोनों से ऊपर नीचे से डेट वाइज चलना। नेक्स्ट डेट 6 जनवरी 2013। तो पैसा देना है ना, पैसा मिलना है? मिलना। कितना? 6600। तो ये तो माइनस हो जाएगा ना आपस में, तो मैं इसको एक बार ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। नेगेटिव, देने वाला पॉजिटिव और लेने वाला नेगेटिव, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊपर नीचे मिला के सेकेंड क्या? नेक्स्ट 2400 मिलेगा। है ना? अब इसको जोड़ो, प्लस 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 और माइनस माइनस माइनस, कितना? ग्रीन पे करेगा। फॉर ग्रीन पेबल, और ब्रैकेट में क्या लिख लिए बेटा? रिसीवेबल। समझ में आ गया? फॉर ग्रीन्स पेबल था, और जो ब्रैकेट में डाल दिया वो ग्रीन्स के लिए क्या हो गया? रिसीवेबल। अब बेबी को कौन सा बेस डेट पसंद है? वो हमारी गुड़िया लोग को बेस डेट पसंद नहीं। बाबू को कौन सा बेस पसंद है? या क्या होगा बेटा? 0 0। 6 जनवरी से 2 फरवरी। 27। गलती मत बोलना भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। 6 जनवरी से 9 मार्च देखो तो 60। बेटा समझ में नहीं आ रहा है प्रॉब्लम? अरे मल्टीप्लाई करो, 75600। नेगेटिव बोला, नेगेटिव में बोलना। 36,500। 168
हो गया एवरेज ड्यू डेट। बेस डेट क्या है बेटा? 6 दिन। जनवरी 31 दिन का होता है, 6 दिन तो गया। आंसर बोल रहा है कितना? 20 डन बेटा। ये आपके सी इंस्टीट्यूट का द मोस्ट फेवरेट सम ऑफ दिस चैप्टर, द मोस्ट फेवरेट सम। 4 बार, 6-7 बार तो एग्जाम हुआ है, 4 बार यही क्वेश्चन आया। अभी आप लोग चारों होमवर्क में देखोगे, नीचे से आंसर मिला लो एक बार, आंसर सोल्व रही है, ठीक है। अब वो आंसर भी पहले इसको छाप लो, फिर वो आंसर भी पढ़ो। अब वो इंस्टीट्यूट का है, अगर वो समझ में आ रहा था तो वैसे ही करना। 2 कर दिया, एक रिसीव का, एक पे, अरे एक उसका पेमेंट, एक उसका पेमेंट, फिर कर लिया। वैसे भी कर सकते हो, ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस लेके चलो आप लोग। सी इंस्टीट्यूट से ही क्वेश्चन पेपर बनता है, वहीं से सॉल्यूशन बनता है, तो वहीं का लेना ठीक रहता है, बट कहीं से भी कर सकते हैं। यस बेटा, गर्मी ठंडा, व्हाट्स द प्रॉब्लम? हाँ जी, रामलो छो पक्का तो नहीं, ऐसे तो नहीं बोली रामलो छो। देखते तुम्हारे टेस्ट में कैसा होता है, टेस्ट अच्छा हुआ तो ही रामलो छो। ये हो गया बेटा, सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है। पहले एक बार फॉर ग्रीन्स का पेमेंट देखें, फॉर रेड्स का पेमेंट। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस summation of difference of product by summation of difference of amount।
देखो तो P13 आपके एग्जाम में आया था, सेम सम है ना? बोलो बेटा। यू आर रिक्वेस्टेड टू कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट टेकिंग 6th एज बेस डेट। पेपर से कभी कभी बदमाशी करता है, बोलता है कि आप ये लो, हाइलाइटर से हाईलाइट करो, 6th को बेस डेट लेना है। 13 हो जाएगा, होमवर्क ले जाइए। फिफ्टीन पे आते, 15 के बाद फिर 14 डिस्कस करेंगे, फिर ये वेराइटी भी खत्म। राकेश हैड फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल अगेंस्ट मुकेश। राकेश का कुछ बिल्स रिसीवेबल भी है जिस पे पैसा मिलेगा, और कुछ बिल्स पेबल भी है जिस पे पैसा देना है। 1 जनवरी को 3,400 3 मंथ्स का, फिर 1 जून को, फिर 5 जून को, फिर 9 जून को, फिर 12 जून को, 20 जून को। ये बिल्स है, बिल का पीरियड है तो यहाँ ड्यू डेट निकालना पड़ेगा। और फिर बिल्स पेबल भी है, तो बेटा बिल्स रिसीवेबल ही ज़्यादा है ना बेटा? देखो बेटा कितना रुपया, या 15700। और बिल्स पेबल 11600। डन। 15th August was public holiday. 6 September was declared as sudden holiday. वाह, अच्छा पॉइंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते ही है। नवंबर 20 का 15th अगस्त पब्लिक हॉलीडे होने से एक दिन पहले आ जाते हैं। 15 अगस्त तो पता ही था हम लोग को, बता दिया। हाँ, 6 सितंबर को सडन हॉलीडे, अगर 6 सितंबर को ड्यू डेट होगा तो 7, वही मैच्योरिटी डेट। डन बेटा। कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट व्हेन पेमेंट कैन बी रिसीव्ड और मेड विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी। इसी को तो क्या बोलते हैं? एवरेज ड्यू डेट। तो यहाँ भी किसी एक को बेस मानकर किसी को भी राकेश के लिए रिसीवेबल और पेमेंट करना होगा तो ब्रैकेट में पेएबल। देन बेटा इसको पैसा ज़्यादा मिलना है, देन कैसे भी कर सकते हैं। डेट सबका मैच्योरिटी डेट देखना पड़ेगा ना बेटा। एक काम करते हैं, सभी बिल का एक ड्यू डेट दैट इज मैच्योरिटी डेट एक वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद टेबल बना लेंगे। क्योंकि किसी का 2 महीना का है, किसी का 1 महीना का, फिर वो सीक्वेंस पे लिखते हैं ना हम लोग। कैसे भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक वर्किंग नोट बनाते हैं। चलिए साथ साथ में कैलकुलेशन ऑफ maturity date of bills, working note, calculation of maturity date of bills, bills receivable का date, BR, बिल का टेन्योर, और मैच्योरिटी डेट ही ड्यू डेट है। 1 जून का 3,400 3 मंथ्स,
बेटा हेल्प करो ना, इसका मैच्योरिटी डेट 3 दिन जोड़ के ही करेंगे। 4 राइट है बेटा, चलो फटाफट हेल्प कर दो। नेक्स्ट 5 जून वाला का मेरे साथ साथ करो। 8 14 कौन सा 20 एक मिस हो गया क्या? बोलो बेटा। 23rd September. डन बेटा, कोई डाउट हो रहा है? बोलो 29 मई वाला 2500 2 मंथ्स का, इसका ड्यू डेट क्या होगा? 1 अगस्त. बोलो भाई। 1 अगस्त. 6 3 months. 7 September. 6 सितंबर में कुछ नहीं है क्या? 6th वाले था. कौन? एक ये 6 वाला था क्या? चलो हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना। 6 सितंबर इज द मैच्योरिटी डेट बट ड्यू टू सडन हॉलीडे नेक्स्ट डे। नोट पे लिखना। बिल्स का लास्ट क्लास वाला कितना काम आया, बोले थे ना बेटा आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा, देखो हर पल आ रहा है। चलो बोलो 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 बोलो। 9 जून 12 July. डन, ये हो गया सबका। अब हम लोग कर सकते हैं ना एवरेज ड्यू डेट। उसमें क्या क्या ले लेंगे बेटा? ड्यू डेट और अमाउंट ले लेंगे, सिर्फ ड्यू डेट और अमाउंट ले लेंगे। डन, हेडिंग देना कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। कौन है, पहला नाम कौन है? राकेश को करते हैं। राकेश के लिए रिसीवेबल और पेमेंट करेंगे। राकेश के लिए बीआर और जो पेमेंट होने वाला होगा बीपी को ब्रैकेट में ले लेते हैं। चलो बेटा, ड्यू डेट और अमाउंट अच्छा से बता रहा। देखो तो पहला ड्यू डेट क्या होगा, थोड़ा सीक्वेंस में सजा लीजिएगा। फर्स्ट ड्यू डेट क्या है? 12 जुलाई। अमाउंट 5,800. बिल्स रिसीवेबल है ना? और भी एक 12 जुलाई मेरे को दिखा। 12 जुलाई क्या है बेटा? 5,700. पेमेंट बिल्स पेबल है ना, तो पेमेंट करेंगे इसका। नेक्स्ट देखो, जुलाई के बाद यस यस लास्ट बेंच में हेल्प यू सिस्टर्स। लास्ट बेंच सिस्टर्स बोलो कहाँ हेल्प करना है? अरे नहीं बोलो तो सही, क्या कर रहा था? हाँ बोलो बोलो, कौन सा कंफ्यूजन?
जूम करो, ये हो गया। तो यहाँ बैठना, तू फर्स्ट बेंच खाली है, बैठती नहीं हो यार। अभी कहाँ पहुंची? कहाँ? सेंटर में पहुंची कि नहीं? चेयर अपना सीट मिला कि नहीं? बोलो ना क्या प्रॉब्लम है बेटा? हेल्प करो, हेल्प करो, हेल्प करो। फर्स्ट रिसीवेबल ना पेबल? Payable 2,500. नेक्स्ट 1,700. Receivable. फोर्थ September 3,400. 7 September 3,300. 3,000. और 2,900. इतने ही है। 23rd September 1,900. Receivable. और है 1 2 3 4 8 ट्रांजेक्शन्स थे। देखो तो क्या हुआ बेटा? ओए बेस डेट क्या ले? बेस डेट, बेस डेट अंजलि जो बोलेगी वही बेस डेट लेंगे। ओके रामडो 12 जुलाई। तो नंबर ऑफ डेज, ये अब सक जाएंगे ना? बोलो बेटा, प्रोडक्ट सक जाएंगे। कैलकुलेट करो।
यस, लास्ट बेंच गुड़िया, स्टार्ट करो ना। फर्स्ट वाला का 0 डे है क्या? सेकेंड वाला भी 0। नेक्स्ट का 1 अगस्त का डेज कितना है बेटी? 20, राइट है? वेरी गुड। कितना? 50,000 नेगेटिव। नेक्स्ट बेटी आप बताओ। 33 डेज, राइट है? मल्टीप्लाई। नेक्स्ट उसके पहले वाले बेंच 54। नेक्स्ट, राइट चल रहा है सब? नेक्स्ट 50, 82, 70, 24 सितंबर, राइट है? ये अगर किसी को कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा तो मैं 2 टेबल बनाऊंगा, एक बिल्स रिसीवेबल का अलग और बिल्स पेबल का अलग, वो भी मैं कर देता हूँ। सिंस इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है तो जितने तरीक़ा से किया जा सकता है सब मैं अपने बच्चों को समझाऊँ। किसी को एक साथ अच्छा लगे एक साथ कर देना, किसी को अलग अलग टेबल अच्छा लगे अलग अलग कर देना। ये हो गया बेटा सबका? ये मैं फिर कर रहा हूँ, आप लोग रखो अपने पास, फटाफट बोलना मेरे को। फॉर राकेश BR, राकेश के लिए बिल्स रिसीवेबल, ओनली बिल्स रिसीवेबल बोलना। बोलो। 5,000, 56, 15,700, for Rakesh bills payable, सब में बेस डेट एक ही लेंगे, एक ही बेस डेट लेंगे। बेस डेट हमेशा एक ही लेंगे, दोनों पे एक ही साथ कर रहे हैं ना। 20, 7 September, 3400, 56,000,
है ना बेटा। एवरेज ड्यू डेट, बेस डेट, समेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट, बेस डेट 12 जुलाई, तो डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, वही हम लोग एक साथ माइनस कर दिए थे अलग अलग, 546600। फैन बंद हो गया क्या? ओके मेरे साइड कर दो, मेरे को तो लगेगा नहीं। हाँ स्विंग को बंद कर देना मेरे से जाने से। अभी रुको अभी रुको अभी रुको, आने दो। 546600 माइनस 24380, अरे डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट, ये डिफरेंस उतना ही आएगा 30, अरे यही फिगर आएगा ना बेटा, बाई 4000। तो मैंने एक साथ कर दिया, कोई कोई बच्चा को तकलीफ लगे। इंस्टीट्यूट ऐसे करता है, जब कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स होता है, देना भी है लेना भी है, तो 2 टेबल बनाता है। ये अच्छा है, बस थोड़ा टाइम लगता है, एक बार देने वाला एक बार लेने वाला, और उसके बाद डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहीं पे डिफरेंस निकाल दिया, दिख रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्टली कर दिया। तो ये भी राइट है, फुल मार्क्स मिलेगा। और ये बहुत इजी है, तो आप क्या करो वो आपके ऊपर है। दोनों राइट है, दोनों पे फुल मार्क्स है, बट लिखना तो आपको ये भी है, लिखना तो आपको ये भी है। सर इतना क्यों समझाते हैं बेटा, लास्ट है, इसके बाद मार्क्स लोगे फिर नोट छापोगे, कमी नहीं रहेगा। आप क्लास में दोनों स्टाइल से कर लो। For Rakesh BR, for Rakesh BP, देखो बेटा, इसको पता था, ये पहले लिख के बैठा है कि जाना है क्या पीयूष? फिर आंसर क्या था इसका? 24 सितंबर। कॉलेज कब जा रहे हो? कॉलेज डेट? नाइन से शुरू। थोड़ा दिन पढ़ लो कॉलेज, क्योंकि इंटर में तो टाइम ही नहीं मिलेगा आप लोग को, और फाइनल में सीए साहब तो 10 से 6 छोड़ेंगे ही नहीं। जितना कॉलेज का शौक पूरा करना है कर लो बेटा, थोड़ा सा दिन, बाद में अब कॉलेज का ज़िंदगी नहीं मिलने वाला आप लोगों को। कॉर्पोरेट लाइफ मिलने वाला है, आर्टिकलशिप में आरबीआई में ऑडिट करने जाओगे, आरबीआई को बाहर से देख के बोलना आ रहा हूँ मैं तुम्हारा ऑडिट करने। जो रेलवे स्टेशन जाएगा बोलना आरबीआई कमिंग सून एज एन ऑडिटर। अभी जाओगे तो सिक्योरिटी उठा के पटक देगा, और उस समय जाओगे बोलेगा आओ साहब आइए साहब आइए, क्या चाहिए, चाय पानी नाश्ता, क्या खातिरदारी होने वाला है आप लोग का, बस 1 डेढ़ 2 साल बाद। उसलिए पढ़ लो बेटा।
कोई स्टेशन साइड जाएगा तो आरबीआई को देख के बोलना कमिंग सून, तैयार रहो पेपर ऊपर रखकर। और एसबीआई में जाएंगे वो सर और मैडम बोलेगा लाइन पे आओ लाइन पे आओ, ऐसे बोलेगा ना, ऐसे अंदर बोलना बस 1.5 साल में देखो आ रहे हम, ठीक है। आप खड़ी हो जाओगी, अंदर अंदर बोलना हाँ और फिर और आप बोलेंगे साहब बैठिए, और फिर मैं आपको नचाऊंगा, पेपर मांगूंगा, ये दिखाओ वो दिखाओ, बोलेगा साहब मिठाई खाओ ना। क्या वैल्यू बनने वाला है, बस आप लोग सोच भी नहीं सकते, बस पढ़ो। इसलिए मैं ना होमवर्क पे बहुत स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा आज से, सबको खड़ा करके पूछूंगा, जो होमवर्क नहीं करेगा आज तो आप बच गए, नहीं तो आजू बाजू रहता बोलते घर से कॉपी लेकर आओ। एक बच्चा को भेजा था, वो शादी का कार्ड लेकर आया था, हाँ क्लास 12 में एनपीओ का, तो मेरे लिए यादगार है। मैंने अपना भाई को भेज दिया सीए पढ़ने, उसका भाई सीए बन गया और वो भाग गया शादी कर लिया। शादी करना है तो भाग जाओ। डन। आज तो होमवर्क एकदम बौछार लगा देता हूं मैं। 14, 16, 17, 18 से 18 बस 2 वेराइटी का 2 एग्जाम्पल बाकी रह जाएगा, वो तो नेक्स्ट क्लास होगा। एक डिस्कशन कर लेते बेटा, P14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिकी है P14। लास्ट सम आज के लिए, ये भी होमवर्क है। एक लोन का केस और एक ड्राइंग्स का केस नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। देखो बेटा P14 नेक्स्ट क्लास कितना बजे? 5:30 ना, ठीक है। 2 ट्रेडर योगेश एंड यूसुफ बाइज गुड्स फ्रॉम ईच फ्रॉम वन अनदर। योगेश एंड यूसुफ आपस में सामान खरीदता है, तो सेम कॉन्ट्रा हो गया, बस एक ही पॉइंट है। ईच फॉलोइंग ईच अलाउिंग द अदर्स 1 month's क्रेडिट, ये अंडरलाइन करो, हाईलाइटर से हाईलाइट करो। 1 महीने का उधारी देते हैं आप, 1 महीने का उधारी। बेटा आज मैंने सामान बेचा तो आज ही ड्यू डेट है, आज ही मैं पैसा पाऊंगा। आज मैंने सामान खरीदा तो आज ही ड्यू डेट है, आज ही पैसा दूंगा। बट बता देगा तो आज ड्यू डेट नहीं होगा। 1 month क्रेडिट, 1 month's क्रेडिट यानी 1 महीना बाद पैसा चाहिए। बिल नहीं है कि 3 दिन जोड़ोगे। तो गुड्स सोल्ड बाय योगेश टू यूसुफ 18 अप्रैल है ना, इसका एक ड्यू डेट लिखना पड़ेगा, आज नहीं, 1 month क्रेडिट। तो हम लोग तो एवरेज ड्यू डेट देखते हैं, ड्यू डेट देखते हैं। 18 अप्रैल नहीं, मई 18, क्या हो जाएगा बेटा? मई 18। 3 दिन एक्स्ट्रा मत देना, वो बिल सब एक्सचेंज में दिया जाता है। डन बेटा। तो आपको ड्यू डेट चाहिए, कौन सा डेट को पेमेंट लेना है, करना है। नॉर्मली 18 अप्रैल को मैंने माल बेचा तो 18 अप्रैल को ही पैसा पाऊंगा, आज से ही आपसे पैसा पाना शुरू। बट मेरा पॉलिसी है, मेरा पॉलिसी क्या है बेटा? 1 month का क्रेडिट, 1 month का क्रेडिट। तो 18 अप्रैल को माल बेचूंगा तो उसका ड्यू डेट क्या हो जाएगा? मई 18। मई 15 को माल बेचूंगा, जून 15। जून 16 को माल बेचूंगा, जुलाई 16। गुड्स सोल्ड बाय यूसुफ टू योगेश। तो बेटा समझ गया ना सब कोई? 5 स्टार लगाओ इस समय। प्रैक्टिस इन राइटिंग। ड्यू डेट निकालना पड़ेगा। डन बेटा। ड्यू डेट मैं कर देता हूं। ये कितना बोला? जून 15 और ये जुलाई 16। अप्रैल 23 है तो मई 23, मई 24 है तो ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे ड्यू डेट। गुड्स सोल्ड बाय योगेश, योगेश ने माल बेचा तो योगेश के लिए रिसीवेबल हो गया ना ये,
12, 14, 16, 42,000. और योगेश के लिए क्या हो गया बेटा? रिसीवेबल। और योगेश के लिए क्या होगा बेटा? पेबल। 20,600. 20,600। तो सक जाएंगे बेटा? अर्जुन बेटा सक जाएंगे। ड्यू डेट निकालना पड़ेगा आपको। अगर ये वर्ड नहीं दिखा रहा था 1 मंथ क्रेडिट, तो अप्रैल 18 को मैंने माल बेचा, अप्रैल 18 ही क्या है? ड्यू डेट। बस इतना ही था। लेकिन ये सब एग्जाम में आएगा, बहुत कोई गलती करेगा होलसेल में। हम लोग इसी को देख के हम सोल्व कर लेंगे। जैसे BRS दिया था ना एडजस्टेड कैश बुक का, कितने विद्वान लोग, हम देखा ही नहीं एडजस्टेड कैश बुक था, हम तो अपने धुन में सवार है, नॉर्मल BRS कर दिए। यहाँ भी बोलेगा हम तो देखा ही नहीं, तो नहीं देखेंगे तो भैया आपका मार्क्स कट जाएगा, 0 मिलेगा, फिर आगे जाने नहीं देंगे। इसलिए ट्यूशन पढ़ने आते हैं एक्सपीरियंस टीचर के पास, और जो जहाँ पे टीचर बोलता है कि आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है। तो 14 भी होमवर्क, आज तो होलसेल में होमवर्क दिया। कितना होमवर्क हो गया? 5 ही है। अरे चुटमुट मत बोल देना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को मत बोल देना। अरे इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो वो तो पार्ट होमवर्क है ना बेटा। सिर्फ 2 सम बाकी रह गया, एक 18 और एक कोई भी कर लूंगा 21, 22 और सम खत्म। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। और स्टडी मैट आज देना, नेक्स्ट क्लास दे, 2 सम के बाद नेक्स्ट क्लास देंगे। आप लोग का बिल्स का एक कुछ बाकी होगा तो वो रेडी रखना करके, कुछ पेंसिल वर्क दिया था ना बिल्स में, रेडी रखना, वो भी कंप्लीट करेंगे।